खबर लखनऊ से। छांगुर बाबा की संपत्तियों की अब ईडी जांच करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करने वाली है। 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का आरोप है। ईडी इस मामले में एटीएस से अब तक की जांच रिपोर्ट लेगी। छांगुर के पास आलीशान कोठियां, लग्जरी गाड़ियों की बात सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में ईडी की जांच शुरू होगी। ईडी भी इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, जिसका इस्तेमाल इस शख्स की ओर से गरीब लोगों के धर्मांतरण में किया जाता था। साथ ही इन पैसों का इस्तेमाल कर कई जगहों पर इसने संपत्तियां खरीदी हैं। आलीशान कोठियां, लग्जरी गाड़ियां इसने खरीदी हैं। इस पूरे लेन देन को लेकर ईडी अब जांच करेगी। जमालुद्दीन नाम है इस शख्स का, जो अपने इलाके में छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है। जमालुद्दीन पर आरोप है कि इसने बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करवाया है, कहीं लालच देकर तो कहीं जबरदस्ती। बीते दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने घर वापसी की थी। उन्हीं में से एक महिला ने इस बात की जानकारी दी थी कि जमालुद्दीन का काम कैसे चलता है, जिसे लोग छांगुर बाबा कहते हैं। दरअसल ये धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता है और एक तरह से संगठित गिरोह चला रहा है, जिससे विदेशों से पैसे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे आते हैं, हवाला के जरिए पैसे आते हैं। ये पैसे और किस किस उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे कैसे लोगों से संपर्क है इस शख्स का। कई विदेशी दौरे भी ये कर चुका है। इस बारे में छानबीन चल रही है। अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसके काले कारनामों में नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा है। धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए संपत्ति खरीदने का खुलासा। 16 करोड़ रुपए में इसने पुणे में जमीन का एक सौदा किया था, जिसका अग्रीमेंट मोहम्मद अहमद खान, छांगुर बाबा और नवीन रोहरा के नाम पर हुआ था। अहमद खान इसका राइट हैंड माना जाता है। छांगुर की संपत्तियों का ब्यौरा उसी के पास रहता है। फिलहाल छांगुर की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अहमद खान फरार है। दिन उर्फ छांगुर बाबा जब गिरफ्तार हुआ तो उसके काले कारनामों की कहानी परत दर परत खुलने लगी है। एक बड़ा नेटवर्क एक बड़े गैंग के रूप में काम कर रहा था। कुछ ऐसे तथ्य भी हाथ लगे हैं जो एक बड़े गैंग की ओर इशारा करते हैं, जो पूरे देश में व्याप्त थे। एक ऐसा शख्स इस पूरे काले कारनामे में सामने आ रहा है, जिसे इस पूरे नेटवर्किंग का, या कह सकते हैं कि छांगुर बाबा के नेटवर्क का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। उसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। वो भी उतरौला ही क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो भी काले कारनामों के जरिए जो विदेशी फंडिंग होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आता था, उनसे देश के अलग अलग हिस्सों में परिसंपत्तियां भी खरीदी गई। और इन परिसंपत्तियों के खरीदने का जो मास्टरमाइंड काम कर रहा था, वो मोहम्मद अहमद खान का था। मोहम्मद अहमद खान अभी इस समय एटीएस की सूची से, जिसमें एफआईआर हुई है, उसमें उसका नाम नहीं है, लेकिन हमारे हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो मोहम्मद अहमद खान को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। छांगुर बाबा की संपत्तियों का लगातार पता चला है। छांगुर ने मुंबई के लोनावाला में भी जमीन खरीदी थी और जमीन का अग्रीमेंट पेपर सामने आ चुका है। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर जब कार्रवाई शुरू की गई तो छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन लापता हो गए। इसी बीच एटीएस को पता लगा कि ये दोनों राजधानी लखनऊ में छिपे हैं, जिसके बाद शनिवार को एटीएस ने इन दोनों को लखनऊ के विकास नगर के एक होटल स्टार रूम से गिरफ्तार किया। 16 अप्रैल से छांगुर नीतू के साथ इसी होटल में छिपा हुआ था, रूम नंबर 104 में। होटल में आईडी के तौर पर दोनों ने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। होटल के स्टाफ ने न्यूज 18 को बताया कि होटल में एक वकील भी आया था छांगुर से मिलने। राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार
रूम्स नामक होटल के इसी 104 नंबर कमरे में छांगुर बाबा और नीतू रोहरा रुके हुए थे। 16 अप्रैल 2025 से दोनों यहां पर रुके हुए थे और जो होटल के मैनेजर से हमारी बातचीत हुई है उनका भी ये कहना है कि छांगुर बाबा ने अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड दिया था, साथ में जो नीतू नवीन रोहरा के नाम से आईडी है उन्होंने भी आधार कार्ड अपना दिया था और 16 अप्रैल से यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ होटल मैनेजर का भी ये कहना है कि उनकी जो गतिविधियां थी वो सामान्य थी, उनको कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा और बीच बीच में हालांकि उनके वकील साहब उनसे मिलने आते थे, ये बात होटल के मैनेजर ने भी तस्दीक की है। यहीं से गिरफ्तार करके छांगुर बाबा को ले जाया गया है, नीतू को ले जाया गया है। एटीएस का कहना है कि जल्द ही छांगुर बाबा को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा ताकि इस पूरे सिंडिकेट में और कितने लोग जुड़े हुए हैं उनका खुलासा हो सके। एटीएस की अभी तक की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि करीब 100 करोड़ रुपए छांगुर बाबा के इस अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट के पास खाड़ी देशों से आ चुके हैं। यही नहीं, इसके सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम लोग बीते कुछ सालों में खाड़ी देशों की 40 से 50 यात्राएं कर चुके हैं। छांगुर बाबा के बारे में बताया जाता है कि पहले बलरामपुर में ही एक मजार के पास वो अंगूठियां नग बेचने का काम करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में उसने बेतहाशा पैसा कमाया, लग्जरी गाड़ियों से वो चलने लगा। कई शिकायतें हुई अवैध धर्मांतरण की, जिसके बाद एटीएस ने ये एफआईआर दर्ज की थी 8 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें छांगुर बाबा, नीतू रोहरा जो कन्वर्ट होकर नसरीन बन चुकी थी, उसका पति नवीन रोहरा वो भी कन्वर्ट होकर जलालुद्दीन बन चुका था और छांगुर बाबा का बेटा महबूब इसमें शामिल हैं। महबूब और नवीन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, अब छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।